स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन चरित्र जो आपके मुखारविंद से हमने सुना, हम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जो आपने अध्यात्म विज्ञान की नई खोज की है, ये आप पीछे से लेकर के आए थे। ये आपके उदय और प्रारब्ध के अंदर था, और इसके लिए आपने पुस्तकों का तो अध्ययन किया, लेकिन वो अध्ययन धीरे धीरे आपकी अनुभव वाणी होती गई, और वह जो भीतर का अनुभव था और जो पढ़ा हुआ था, उससे मिलकर के अध्यात्म विज्ञान बना। और आपने कितनी सुंदर व्याख्या की कि अध्यात्म का अर्थ होता है कि सामाजिक धार्मिक से ऊपर जाकर के आत्मा की बात करो, आत्मा को पहचानना वो अध्यात्म है। और विज्ञान का अर्थ हुआ कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौम होना चाहिए, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ड होनी चाहिए। तो इसको कौन नकार सकता है स्वामी जी? आपका जो भीतर से जो ये निकला है स्वामी जी, आप कहते हैं कि मेरा दर्शन खुला हो गया। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं, और विश्वविद्यालयों के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन आज पढ़ाए जाते हैं। दर्शन की जो प्राइमरी परिभाषा यह है कि लव टू द विजडम, यानी कि बुद्धिमता को प्रेम, यानी कि बुद्धि की कसरत करना, वो दर्शन से जुड़ा। और पुराने जमाने में तो धर्म और दर्शन एक ही थे, आवश्यकता नहीं थी अलग अलग करने की। विज्ञान बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, तो धर्म और दर्शन अलग हो गए। तो दर्शन की तो बहुत अलग अलग परिभाषा है, और 55 तरह के धर्म दर्शन तो हम पढ़ा रहे हैं आज। तो स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना सरल, सुगम, सहज जो बात कही, इतना ये जो दर्शन सहज सुगम है, तो आपका दर्शन खुला हुआ, इसके बारे में हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि ये दर्शन क्या है आपके अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से, और ये खुला कैसे होता? आप तो पीछे से लेकर के आए हैं, लेकिन हम लोग आपके उस अनुभव वाणी से उसको खुला करेंगे। तो कृपया दर्शन को खुला करना, उसकी विधि, इसके बारे में विस्तार से बताइए। हालांकि धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार से जैन कहो, वेदांत कहो, इसमें जो दर्शन की परिभाषा बताई गई है, और विश्व में 6 प्रकार के दर्शन है, वो भी बताया गया है मूलतः। तो दर्शन का मतलब जो वहां कहा गया है, वो ये कहा गया कि दर्शन का मतलब होता है एक मार्ग, जिस मार्ग में बिगिनिंग से एंड तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अपने एंगल से वो एक दर्शन हो गया, दूसरे दर्शन में दूसरा एंगल बताया, प्रोसेस, तीसरे दर्शन में तीसरा एंगल बताया, प्रोसेस। ये दर्शन की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत पुरानी है, और दर्शन का मतलब होता है मार्ग का एक मार्ग, मुक्ति के मार्ग का एक निचोड़, एक रास्ता, इसको दर्शन कहते हैं। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दर्शन है। चारवाक दर्शन, तो ये दर्शन है। तो दर्शन का मतलब होता है एक मार्ग, और मार्ग, सभी मार्ग की अपनी अपनी एक मेथड होती है। तो पूरी मेथड को एक टाइटल दिया गया कि दर्शन। मैं आध्यात्म विज्ञान में जो दर्शन की बात करता हूं, वो दर्शन अलग है। मेरा दर्शन खुला हुआ है, मतलब ब्रह्मांड का रहस्य सिद्धांत के रूप में जो लॉ ऑफ नेचर है, और जो 6 सनातन तत्व हैं, जो ब्रह्मांड का मूल रहस्य, 6 सनातन तत्वों और कुदरत कानून, ये मुख्य है, जिसके आधार से कुदरती रचना बनती रहती है, जिसका उत्पन्न होना और नाश होना होता है। मगर तत्व और कानून एक ही रहेगा, उसमें उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। तो ये जो दर्शन खुला हुआ, इसको मैंने आध्यात्म कहा। आध्यात्म का मतलब होता है ऐसा दर्शन, ऐसी दृष्टि जो रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जाती है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू ही नहीं करती है, और सनातन सत्य की वैल्यू करके रिलेटिव सत्य रूपी जो मान्यताएं हमारे पास लेकर आए, इसको इरेज करना,
ताकि हम कभी अस्थिर नहीं बने। अगर रिलेटिव सत्य का बेस रहेगा, हर समय आप अस्थिर ही रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव सत्य टेम्पररी ही होता है कोई भी प्रकार का। तो हमारी दृष्टि अगर सनातन सत्य हो गई, कुदरती कानून के आधारित हो गई, और हर अवस्था में हमको 6 तत्व ही समझ में आता है, तो समझ लेना आपका ज्ञान दर्शन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और अज्ञान धीरे धीरे इरेज हो जाएगा। और आपका ज्ञान दर्शन जैसे जैसे स्थिर होगा, इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, और आपका विजन डीप एंड वास्ट होगा, बड़ा होगा, जिससे और ज्यादा आप ये सनातन सत्य को, कुदरती कानून को, यूनिवर्सल ट्रूथ को आप देख पाओगे, और आपकी दृष्टि से ही रिलेटिव सत्य को बिल्कुल इरेज कर सकोगे, यानी इफेक्टलेस हो जाओगे। रिलेटिव सत्य जीवन तो रहेगा, अवस्था रहेगी, आती और जाती रहेगी, मगर आपके ज्ञान और दर्शन को असर नहीं करेगी, क्योंकि आपका ज्ञान दर्शन जो लाइव है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और मन वचन काया और उनकी अवस्था वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और वो उत्पन्न होती है और नाश होती है। तो आध्यात्म मार्ग में उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ रिलेटिव जगत में अवश्य इसका इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, आगे आगे भी बात करते रहेंगे। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? स्वामी जी, आपने दर्शन की कितनी सुंदर व्याख्या की। दर्शन का अर्थ होता है समझ का खुला होना, दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन जो है अपने एप्लीकेशन में आना, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होना। कितनी सहल, सुगम और सरल बात है। तो ये हम पाकर के हमको एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, और हमारा क्योंकि अब समय की अल्पता है, तो हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, और आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि कितनी कितनी गूढ़ बातें आप सहज, सरल, सुगम बना देते हैं, क्योंकि ये आपके अनुभव वाणी है, ये आपके भीतर से आता है, ये पका पकाया आता है, ये रटा रटाया नहीं है। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।